परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर। उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था तब मानी जाती है जब भोग सामग्री समीप हो और भोगने की रुचि न हो, और ये भोग्य वस्तु है ऐसा ज्ञान भी खत्म हो जाए। भोगने की रुचि न हो इसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं, और ये भोग्य वस्तु है ऐसा ज्ञान न रह जाना इसे उपरति कहते हैं। जो साधक उपरति अवस्था को प्राप्त होता है उसे ही सिद्ध कहते हैं। ये जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि भोगों की बाहुल्यता माया आपके पास भेजेगी। आपकी भोगों में रुचि नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि भोगने योग्य वस्तु है ऐसा भान भी नहीं होना चाहिए। जैसे अपने माँ के पास हम हैं तो कभी भी हमारे हृदय में ये बात नहीं आ सकती कि माँ एक स्त्री है, नहीं आ सकती। पूज्य बुद्धि होने के कारण हमारी बुद्धि में ऐसी बात आ ही नहीं सकती। ऐसे संपूर्ण माताएं जितनी भी विश्व में हैं, हम बालवत उनके प्रति भाव रखें। जैसे हम अपनी माँ के प्रति, ऐसे सबके प्रति संपूर्ण माताओं का भाव हमारे हृदय में अपनी माता जैसा हो। जितनी भी स्त्री शरीर है ये सब हमारी जननी के समान है, ऐसा हमारा पवित्र भाव हो, तभी हम परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी भी माता बहन के प्रति या पुरुष शरीर के प्रति भोग बुद्धि हुई तो योग से जो आनंद होता है वो भोग विषयानंद प्राप्त करने वाली मन बुद्धि अनुभव नहीं कर सकती। और अपने सौभाग्य से योगानंद प्राप्त करने के लिए जो योग चित्त वृत्ति का निरोध करके प्रभु में स्थित करना, ये योग है। निरंतर प्रभु का प्रेम में चिंतन होना, यही सच्चा योग है। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे मैं बुद्धि योग कर देता हूं, मैं बुद्धि में उसकी बैठ जाता हूं। श्रीपाद बहुत बढ़िया मंगलमय बात कर रहे हैं कि हर उपासक को, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी में केवल गृहस्थ धर्म का भाव करके संपूर्ण माताओं के प्रति हमारा भाव पवित्र रहे, जैसे अपनी माँ ऐसे हमारा भाव रहे। और करे स्वातिथि, जैसे हम कहीं किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ जाएं तो 10-20 दिन भी रहे तो हमें ये रहता है मेरा घर नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं, कुछ दिनों के अतिथि हैं, चले जाएंगे। ऐसे अपने घर के प्रति भी रहे, क्योंकि वो आपका नहीं है। न जाने कौन कौन मर गया ये कह के कि ये जगह मेरी, ये घर मेरा। अपने घर में या वास स्थान में अतिथि की तरह रहे, अहंकार न करे कि मेरा आश्रम, मेरी बिल्डिंग, मेरा घर नहीं। बहुत सुंदर। अगर ये हम सब बातें हृदय में धारण कर लें तो भगवत प्राप्ति सहज है। संपूर्ण स्त्रियों में मातृभाव, जैसे बालक स्तनपान करने वाला अपनी मां के प्रति कभी भी काम भाव नहीं उदय हो सकता, क्योंकि वो मां है। ऐसे ही चराचर जगत में हम दृष्टि डालें तो हमारी भोग्य बुद्धि कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे जो शरीर हो, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और जहां हम रह रहे हैं वहां अपना घर है ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अतिथिवत बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बाहर का घर हुआ, अब इस शरीर को कह रहे हैं देह गेहे, तो गेह माने घर। देह को भी ऐसे ही प्रयोग करो। ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये केवल प्रयोग के लिए मिला है। सरकारी वस्तु है, जैसे सरकारी बंगला गाड़ी मिले तो सरकारी काम के लिए है, ऐसे ये सरकारी है,
मनुष्य शरीर, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, समाज सेवा के लिए मिला है। इसे अपना मत मानो, इसे मैं मत मानो, इसे सेवा में लगाओ। सुख देवे को चाहो, सबको सुख प्रदान करें, इसी से हृदय परमानंद में डूबेगा। तो समस्त स्त्रियों में बालकवत भाव अपने में लाकर के सब मेरी मां, जैसे बालक को कभी काम नहीं सताता, ऐसे ही तुम बालकवत भाव में रहो, बालवत भाव में रहो। संपूर्ण स्त्रियों को मां के भाव में देखो। अपने घर को अतिथि की तरह सेवन करो। अपने शरीर को भी, ये स्थायी तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। भ्रम से तुमने मैं मेरा मान लिया है। इससे केवल परोपकार, समाज सेवा, निरंतर भगवत भजन, पवित्र आचरण। द्वेषम संततमाचरस्त्वष्वपि तनुवाणी हृदय मित्रवत। जो अपने शरीर में निरंतर प्रियता रखते हैं, वो दूसरों से द्वेष कर लेते हैं, दूसरों का अहित करने लगते हैं। अपनी शरीर की प्रियता जितना बढ़ेगी उतनी राक्षसी बुद्धि आ जाएगी। द्वेष करो इस बात से, क्रोध करो इस बात में कि जो शरीर की मांगे हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाली चेष्टाएं हैं, हम कभी इनको पूर्ण नहीं होने देंगे। देखो, अपने शरीर में प्रियता हो जाती तो दूसरे शरीर को उबाल के लोग खाते हैं, मांस भक्षण काटते हैं, हिंसा। जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे पशु पक्षियों को भी अपना शरीर प्रिय है, पर अपने शरीर में प्रियता होने के कारण, सबलता होने के कारण वो निर्बल पशुओं की हत्या करके उनको भूंज के उबाल के ऐसे खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि आ गई। बनते हैं मानो, बनते हैं अपने को बहुत महान बनाना चाहते, समाज में सम्मान और पद प्रतिष्ठा सब, और घृणित कार्य करते हैं। अर्थ अधिक बढ़ जाए और बुद्धि शुद्ध ना हो तो पाप के सिवा कुछ नहीं होता है। रोज शराब पीना, रोज नए नए व्यभिचार करना, रोज पशु पक्षियों का मांस खाना, ये सब बढ़ जाता है। जिनकी बुद्धि में भगवान का आश्रय नहीं, जिनकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। शिष्णोदर परायण, जबान में स्वाद के लिए जीवों का मांस खाना, जनेंद्री में रोज नए नए शरीर का भोग करना, शराब पीना, गंदे विचार रखना, क्या जीवन है। पूर्व पुण्य के अनुसार इस बार तुम धनी मानी हो गए हो, अब ऐसे नीच योनियों में जाओगे कि तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, सारी मनमानी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्रोध करो इस बात पर अपने ऊपर जो आपकी इंद्रियां आपको गलत मार्ग में ले जा रही। नहीं करूंगा, ज्यादा उद्दंडता करें, 2 दिन 3 दिन उपवास कर लो, ठीक हो जाएंगे। उपवास करने से रजोगुण तमोगुण शांत होता है और सतोगुण बढ़ने लगता है। जहां कभी किसी की इंद्रियां इतनी बलवत्ता दिखावें कि वो भ्रष्ट ही होने वाले, तत्काल उनको उपवास में ले आओ, भोजन बंद कर दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने आप सही हो जाएंगे। तो द्वेष करो इस बात से, क्रोध करो इस बात से कि आपकी इंद्रियां जब गलत मार्ग में जाएं तो आप उनका सहयोग न देकर उनको धिक्कारिए, उनको दंड दीजिए। उपवास आदि उनका दंड है। वो जो मांग रहे हैं वो न देना और उनके विरुद्ध चलना, ये उनको दंड देना है। और जो मांग रहे हैं वो दे देना, उनके अनुकूल चलना, ये अपने आप को दंड देना है, दुर्गति में पहुंचा देना है। श्रीपाद कह रहे हैं, सबके प्रति शरीर से, मन से, वाणी से प्रिय व्यवहार करो, मित्र जैसा व्यवहार करो। पशु पक्षियों को भी प्यार करो, पशु पक्षियों के प्रति ऐसा व्यवहार। पता नहीं कौन सा महात्मा है, किस रूप में आया हुआ है, सही कहते हैं आपको, कौन किस रूप में है बिल्कुल पता नहीं। जब ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए और आपका स्वभाव है तिरस्कार करना, पशु पक्षियों को दुख देना, तो आप अपने भगवान को दुख देंगे। फिर आपको कौन रोक पाएगा दुख भोगने से। इसलिए न जाने किस रूप में भगवान हो। हमें एक पशु का स्पष्ट आशीर्वाद मिला,
वो सही माने में नाम उसको क्या, लोमड़ी जैसी आकृति थी। तो वो रास्ते में परिक्रमा में हम 2 बजे रात्रि के लगाते थे, जैसे अभी 2 बजे निकलते हैं, ऐसे 2 बजे परिक्रमा में निकलते थे। अब अंधेरा कच्चा मार्ग, तो शायद कुत्तों ने उसको मृत तुल्य मान के छोड़ दिया था। और ठीक परिक्रमा में पड़ी थी, जो ही देखा तो सांस चल रही थी। बैठ गए, रज में तो लेटी रहती, ऐसे ऐसे हाथ किया, क्योंकि बिल्कुल अश्मर्थ। उसने आंख खोला, ऐसे राधा 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 राधा, आंख शांत हो गई। अपार आनंद हृदय में, क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वृंदावन, वृंदावन की रज, राधा नाम, और तत्काल छूते ही शरीर को छूट जाना, भगवत अपार आनंद। कई दिन तक वो आनंद से उमकता रहा। एक पशु का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा दे। वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों की तो बात जाने दो, ये तो सब भगवत स्वरूप है। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस हैं, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है, उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे हो, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा, जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान्न है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती, और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती, तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए भी अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता, वृक्षे चकोरश्चरन, वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणी स्व मात्रवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणार विंद में हमारी आसक्ति हो जाए। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है, और चंद्रमा के लिए, प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो? तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए,
मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे। हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिरिव ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिवस्व सिंधुपातैरिव तीव्रोदार रसासवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णामे मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः। जीवन धन श्री वृंदावन अपने सेवक की मति को प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। यह है श्री धाम वृंदावन के आश्रय और वास का फल। जीवन धन श्री वृंदावन धाम, पहली बात लिखा जीवन धन। जिसका जीवन धन हो गया है वृंदावन, तो वृंदावन उसकी मति को प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत में डुबो देता है। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद महान सुख है, लेकिन ब्रह्मानंद को जो फीका कर दे उसे प्रेमानंद कहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेमानंद में वृंदावन मस्त कर देता है, डुबो देता है उसको, जिसने अपना जीवन धन वृंदावन को मान लिया। जैसे मंदाकिनी गंगा है, वो अपनी लहर मात्र से पावन कर देती हैं। गंगा जी का 3 रूप, भूतल पर भागीरथी गंगा, आकाश में अलकनंदा गंगा और पाताल में मंदाकिनी गंगा। तो बोले जैसे मंदाकिनी की धारा, क्यों कहा पाताल में भागीरथी की धारा बोलते, क्योंकि भागीरथी की धारा प्रकट है, मंदाकिनी की धारा यहां सहज नहीं है। अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया, चित्रकूट में मंदाकिनी जी विराजमान। ऐसे ही आप वृंदावन का आश्रय लेकर भजन बल से इस धारा में डूब सकते हैं। ये सहज धारा नहीं है। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले चारों संप्रदाय वेद सिद्धांत, ये गंगा की परम पावन धारा है, कोई भी गोता लगा सकता है। पर वृंदावन में नित्य विहार रसपरायण श्री प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, बोले ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है या बच्चा के पेट में टिकता है। तो ऐसे ही यहां जो मंदाकिनी गंगा की बात की, कि मतलब वो गुप्त है, दुर्लभ है। ऐसे ही प्रेम जो है वो अनंग है, प्रेम अनंग है, ऐसे प्रकट में नहीं दिखाई दे रहा और सबके हृदय में विराजमान है, गुप्त है। अगर आप नाम जप करोगे तो ये धारा प्रकाशित हो जाएगी। बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहा रहा है। इसमें ऐसे नहीं नहा सकते। इस धारा में नहाने के लिए आपको खूब निरंतर नाम जप करना होगा, श्री धाम का आश्रय लेना होगा, रसिकों का संग करके बच्चा बनना होगा, तब ये प्रेम रस हृदय में प्रकाशित होगा।
श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान त्रैगुण्यास्पृश आप्लुतान हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ पश्यन्तौ विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना श्री राधा चरणाम्बुजद्दल छायाम महायोगिनः। श्रीधाम वृंदावन में जब स्थावर ये वृक्ष आदि पशु पक्षी आदि बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने। विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है ये तुम्हें अब डुबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण मायामय ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा। त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे पश्यन्तु विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित और प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से। यदि मनुष्य जीवन मिला और आप प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कह रहे धिंग धिंग मामी देह गेह ममताविष्टम तथैव सूत्रप लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। धिक्कार है हमारे जीवन को। ना हम वृंदावन धाम वास कर पा रहे हैं, ना हम नाम जप कर पा रहे हैं, ना हम प्रिया प्रीतम के रूप में आसक्त हैं, ना उनकी लीला गुण गा रहे हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन को। नाम रूप लीला धाम से यदि नहीं जुड़े तो धिंग धिंग मामी ही। क्यों? देह गेह ममताविष्टम तथैवा सूत्रप। बस वही शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, यही ममता में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ना धाम से, न नाम से, न रूप से, न लीला से। ये जो चारों परम पद प्रदान करने वाले हैं, इनमें से हम किसी में से नहीं जुड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। लोकाराधन साधन, अगर भगवत मार्ग में लगे भी तो कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं कि जो बाधा होती उसी को आराधना का फल समझ बैठते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति ये हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है और इसी की चाह को समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोकाराधन साधन, अपने साधन को बना दिया लोकाराधन। कृपा का तो स्वरूप है कंचन कामनी कीर्ति में राग का त्याग हो जाए और प्रिया प्रीतम प्राण प्रिय लगने लगे। प्रणयनम क्षुद्रम स्तवोत्फुल्लितम। इन छोटी छोटी क्षुद्र मायामयी बातों में वो प्रफुल्लित होने लगता है। क्षुद्र बातें, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा मिला, अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु तुम राखो, महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो,
वो आपकी इष्ट बात है। अब इनमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं होना चाहिए। कह रहे तवोत्फुल्लितम लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्रस्तवोत्फुल्लितम। ये क्षुद्र छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे भोगों में हर्षित होने लगे, लोकाराधन लोगों को रिझाने में अपना समय देने लगे। भगवत प्राप्ति की बात अलग है। यदि पैसे की लालसा रख करके प्रवचन किया जाए, पैसे की लालसा रख करके उपदेश किया जाए, तो उसे लोकाराधन कहते हैं, उसे साधना नहीं कहते, उसे लोकाराधन कहते हैं। लोगों की आराधना करके भोगों की प्राप्ति रखना क्या है? बोले क्षुद्र, बहुत नीच बात है। तवोत्फुल्लितम, उसमें प्रफुल्लित हो रहे हैं। इतने रुपए इकट्ठा हो गए, इतनी वैभव हो गया, इतना नाम हो गया, कुछ नहीं, स्वप्न ही तो है मायाकृत। इसलिए मुझे सत सत धिक्कार है यदि मैं ऐसा करूं। देह गेह में फंसकर प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से विमुक्त तो धिक्कार। लोकाराधन में तत्पर होकर के इसी को साधना का फल मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में राजी तो धिक्कार। हस्त प्राप्यमिदम महारस फलम श्री शादि दुर्लभम। बोले तुम्हारे हाथ में आ गया दिव्य फल, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। जो भगवान नारायण लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, वो प्रेम वृंदावन तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार है, पर तुम वृंदावन की आराधना, प्रिया प्रीतम की आराधना ना करके भोगों की चाह रखते हो। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचिमन्नादाय संस्वादय। आहा, श्री वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ऐसा स्वाद लेते हुए वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम की आराधना, यही दिव्य जीवन है, यही वर्तमान में सिद्ध जीवन है। हमें अन्य कोई चाह ना हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। भगवान नरसिंह देव सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काफी स्तुति कल आपने सुनी, जो शेष बची उससे सुनी। प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभवैस् तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, कहां मैं तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ दैत्य बालक, और कहां आपकी अनंत महिमा, अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे कभी ब्रह्मा जी लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के सर पर कभी हाथ, कभी लक्ष्मी जी, कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, वो लाभ आपने हमें दिया। अपना कर कमल हमारे सर पर फेरा। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया, छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी इसी की टीका मानो कर रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना से वैसे ही प्रभु अनुभव में आए हैं। अभी हमारी भावना मायाकृत है, तो देखो प्रभु माया में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु ही है। अगर हमारा भाव चिदानंद हो जाए तो अभी चिदानंद प्रभु अनुभव में आने लगे। भगवान, ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें बड़ा भयंकर काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है, और इस कुएं में सब लोग गिर रहे हैं विषय भोगने की इच्छा के कारण।
जो विषय भोगने की इच्छा है यही संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरना है और वहां काल रूपी सर्प डस रहा है। प्रभु मैं भी गिरने जा रहा था, पर मुझे तो आपके परम प्रिय देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। इसलिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि सदैव आपके भक्तों का संग मुझे मिले और भक्तों की सेवा मिले। सच्ची बात, अगर संत संग जिसके जीवन में नहीं है वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहने हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे। चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो, 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जगन नाटक वैभवा। प्रभु जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता है हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते तो पहचान में नहीं आते। भगवान, ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद ये जो है
छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है। सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं। और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? नासतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं, वो है परमात्मा। और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान, आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु काल शक्ति और प्रकृति, यही आपकी रचना है। इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है। और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले, ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं। जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी? भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी? पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे कि प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रीयते दुरते, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है। इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं? क्योंकि चिंतन होता है मन से, मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी,
प्रभु हमारी ऐसी दुर्दशा है जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो, तो उसकी कैसी दशा होगी। ऐसे हमारी दशा हो रही। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। प्रभु ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा। हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हो एक पुरुष के, अपनी अपनी सैया की तरफ घसीट रही, ऐसी दुर्दशा है कि जीव घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए। ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंतस, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए, इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो, जो देखते हो उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। तीन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण, कथन, सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेन्द्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही का सोपट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हुई। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू हैं, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो। सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरियां है। एक सहचरी प्रकट हो जाए ना तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो प्रभु के आगे, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां। चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती, कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता।
प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु, अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है, वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं, जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं, वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो प्रभु। हमें आवश्यकता नहीं है आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन सांसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। आहा, मूढ़ेश वही महदनुग्रह आर्त बंधो, ये जो मूढ़ लोग हैं, आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु, इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय है, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। ये संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। यही भक्त का हृदय होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कल्याण के लिए एकांत में गए, मौन होकर तपस्या की, जीवन छोड़ा, भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी तो दशा ही कुछ और है। प्रहलाद जी कह रहे, मैं इन भूले हुए प्राणियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और मुझे भी एक बात पर विश्वास है कि आप इनका कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। हे नाथ, ये जो घर में लोग पत्नी से मैथुन का सुख भोग रहे हैं,
पुत्र से मोह का सुख भोग रहे हैं। प्रभु ये मैथुन सुख क्या है? प्रहलाद जी भगवान से बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। बोले यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरी दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूतिवन मनुष्यजम विषहेत धीरा। जैसे नई दाद हो जाए और उसको खुजलाओ धीरे धीरे, कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। और इसके बाद जब वो फबद करके जलन पैदा करती तब कैसा लगता है? बड़े त्रास। प्रभु ये मैथुन सुख ऐसे ये खुजली है। पहले तो बड़ा सुखद लगता है, फिर जब तृष्णा और वासना का तांडव होता है तो पागल हो जाता है आदमी। ये कामादि दोष उसको जलाते रहते हैं। पुरुषोत्तम मोक्ष प्राप्ति के ये 10 सिद्ध साधन हैं। ये 10 साधन जिसमें है वो मुक्त पुरुष है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्ति नवात्र तुदंभिका नाम। प्रभु ये मोक्ष के 10 साधन हैं, अर्थात ये 10 बातें जिनमें है वो मुक्त पुरुष है। पहला है मौनम, मौन। मौन का 2 तात्पर्य है। एक मन का निसंकल्प हो जाना मौन है, एक वाणी को रोक लेना मौन है। वाणी को रोक लेना प्रारंभिक मौन है और असली मौन है मन का ही निसंकल्प हो जाना। दूसरा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है वाणी और मन से मौन है और जो शास्त्र श्रवण में तत्पर है, तपस्वी है और जो नित्य पाठ परायण है, जो अपने धर्म का पालन करता है और जो शास्त्रों की चर्चा बड़ी युक्ति से करता है, एकांत सेवन और निरंतर जप परायण और समाधि, ये 10 जिसमें हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुआ महापुरुष है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु ये बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं वो इसको दंभ पाखंड करने लगते हैं। इन्हीं साधनों का दंभ पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेते हैं। और जब भंडा फूटता है इनका तो बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये दाम्भिक लोग, पाखंडी लोग, जब तक इनका भांडा नहीं फूटता तब तक ये खूब जीवन की जितनी भी आवश्यक भोग सामग्रियां एकत्रित करते रहते हो। जब पोल खुलती है तब सब नष्ट हो जाता है। प्रभु काष्ठ मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही जब नाम आप जिह्वा पर रगड़ोगे, जैसे 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि राधा जो आपको प्रिय लगे, राधा 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 राधा, जब जिह्वा से नाम रगड़ तो ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रेमाग्नि प्रकाशित हो जाती है। जपो, करो। एक उपासक करे तो कुछ करने का मन होता है, अरे भैया अनुष्ठान कर, दिव्य से दिव्य भगवान की दिव्य शक्तियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना प्राप्त हो जाए? अगर करने का मन है तो संसार की तरफ क्यों जा रहा है? भगवान की तरफ चलना। रोज 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर, रोज चतुरासी जी का पाठ कर, ले अनुष्ठान ले, तो रोज 108 माला जप निज मंत्र की कर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिरने जा रहा, दूसरा अंधा उसको पकड़ के चला रहा है, तो दोनों कुएं में गिरेंगे। और बार बार समझाया जा रहा है ऐसे नहीं, ऐसे। फिर लगता है जैसे बच्चा कहे कि हमें आइसक्रीम पवा दो, फिर हम ये कार्य कर देंगे, तो ले भाई, भगवान की कोई कृपा उदय हुई है अभी, उसका लाभ ले लो, नहीं तो फिर बाद में केवल पछताना ही पछताना है। जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन्हीं से बना हुआ शरीर है, इसको मैं मान रहा, कितना गलत हो गया है। इसको मैं मान रहे, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इसी को सब कुछ अपना मान रहे, और ये मायाकृत है, इसीलिए माया में चित्त लग रहा है। प्रभु जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये जीव नहीं हट पाए। और प्रभु की कृपा का हमारे ऊपर बहुत वर्षा है एक तरह से।
कैसे पर? रोज सत्संग मिल रहा है, रोज साधु संग मिल रहा है, और आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार केवल हनुमान जी से मिलन हुआ, विभीषण जी करे अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और रोज आपको महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही। अरे मान जाओ, जीवन का परम लाभ श्री प्रिया लाल से चित्त का जुड़ जाना है। प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं। पहला है सेवा पूजा, जो विविध पदार्थों से की जाती है। दूसरा है समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण करना। तीसरा है भगवान की स्तुति, रोज स्तुति करना। चौथा भगवान को प्रणाम करना। ये सब नियम दिए हुए हैं, सबको बोला है, चाहे 5 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 101, 51, ऐसी दंडवत का नियम लो। हम कहा चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 11, 21, 51, 108 दंडवत का नियम लो, क्या चला जाएगा? 10 मिनट अगर आप दंडवत करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपनी सेवा भी होगी। भगवत प्राप्ति की इस सेवा के भक्ति के 6, ऊपर सुना मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। और यहां भगवत प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसके 6 अंग, उसमें पहला आप रख लीजिए, आप दंडवत प्रणाम कितना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना है। अरे 5 रख लीजिए, 11 बार दंडवत क्या जाता है? 2 मिनट में 5 दंडवती हो जाएंगी। 5 बार मंत्र जप किया और दंडवत हुए। मान लो स्त्री से पंचांग करो, पुरुष शरीर साष्टांग करो, लेकिन नियम तो चलना चाहिए। भगवान की स्तुति गाना, जैसे स्तुति में अपने सब सुधा निधि पूरी स्तुति है, 5 श्लोक याद कर लो सुधा निधि के, और रोज प्रियाजू के सामने 5 श्लोक सुना दो, स्तुति हो गई, प्रणाम नमस्कार हो गया, और समस्त कर्मों का अर्पण। तो अब जैसे अपने लोग हैं तो कुछ रह ही नहीं गया तो क्या अर्पण करें, पर जिनका है अभी कुछ, तो सुबह से शाम तक अर्पण करने की विधि रखो। 1-1 घंटे में अपने समय को, जो कर्म किया है कर्म सहित समय को भगवान को अर्पण कर दो। सेवा पूजा, जो भी सामग्री अच्छी से अच्छी तुम अर्पित कर सकते हो प्रियालाल को अर्पित करो। चरण कमलों का चिंतन करते हुए नाम जप, प्रियालाल के गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप, और भगवान की रोज लीला कथा सुनना। इन 6 अंगों का पालन किए बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 10 लक्षणों का पालन किए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। 6 अंगों का पालन किए बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपने भक्ति मार्ग में है, नियम से रोज दंडवत, नियम से चाहे 1 श्लोक सुनाओ, रोज प्रियाजू को श्लोक सुनाओ। नियम से अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित करो। रोज सेवा पूजा जो अपने ठाकुर जी की है, बिल्कुल अंदर से चिंतित रहो, मेरे ठाकुर इस समय भूखे होंगे। ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, कितनी जल्दी मैं जाऊं और अपने ठाकुर को भोग अमनिया करके पवाऊं। सेवा पूजा और भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप करना और भगवान की लीला कथा रोज नियम से सुनना, इन 6 अंगों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तो आप फिर दूर नहीं रहते, साथ खेलते हैं, पक्का पक्का। आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के सर्वस्व हैं, आप अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से बड़े दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में सर रख करके चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया है।